नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 6 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। सभी सीबीएसई स्कूलों में खुलेंगी एनएसएस यूनिट। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा। संभल हिंसा आयोग की रिपोर्ट सदन में होगी पेश। योगी सरकार ने वापस लिया 2016 का मदरसा विधेयक। भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए 66 करोड़ मंजूर। मिड डे मील में गड़बड़ी, प्रधानाध्यापिका निलंबित। और 6 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी का समाचार देखते हैं विस्तार से। श्रमिकों के वेतन पर सरकार का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा। नई व्यवस्था के अनुसार कुल वेतन का कम से कम 50% मूल वेतन होगा। इससे भविष्य निधि, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ेगा। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन, नौकरी खत्म होने के 2 दिन के भीतर बकाया भुगतान और तय समय से ज़्यादा काम पर दोगुनी ओवरटाइम मजदूरी तथा वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य होगा। सभी सीबीएसई स्कूलों में खुलेंगे एनएसएस यूनिट। सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। अब स्कूल सरकारी अनुदान का इंतजार किए बिना अपने स्तर पर एनएसएस गतिविधियां चला सकेंगे। हर यूनिट में 50 से 100 छात्र शामिल होंगे। ये छात्र स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, साक्षरता, आपदा प्रबंधन और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीबीएसई का कहना है कि इससे विद्यार्थियों में कम उम्र में ही समाज सेवा, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। हरदोई का सर्वे संस्थान बनेगा विश्वविद्यालय। योगी सरकार ने हरदोई स्थित राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अनुपूरक बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। यह संस्थान राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि सर्वेक्षण, भूलेख और राजस्व कार्यों का प्रशिक्षण देता है। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय बनने के बाद यहाँ आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा मिलेगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा था। सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव रखा है। योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाओं को प्रदेश भर में बिना किराया दिए रोडवेज बसों में यात्रा की सुविधा मिलेगी। यूपी की सीमाओं पर बनेंगे 7 विश्व स्तरीय हब। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर 7 विश्व स्तरीय बहुदेशीय हब बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन हब के लिए जमीन का अधिग्रहण लोक निर्माण विभाग करेगा और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराएगा। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन विभाग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पहले चरण में महाराजगंज, कुशीनगर और मथुरा समेत 7 स्थानों में ये हब विकसित किए जाएंगे। 15 अगस्त तक 15,613 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे शिफ्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त तक 15,613 आंगनवाड़ी केंद्रों को परिषदीय स्कूल परिसरों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। ये वे केंद्र हैं जो अपने नज़दीकी प्राथमिक या कंपोजिट स्कूल से 200 मीटर के दायरे में हैं। इन्हें बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि 3 से 6 साल के बच्चों को शुरुआती शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सके। अब तक के 1,64,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही पढ़ाई और गतिविधियों का बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रयागराज चित्रकूट विकास प्राधिकरण को मंजूरी। योगी कैबिनेट ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका दायरा प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी और हमीरपुर समेत 6 जिलों में फैला होगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग, सड़क, आवास और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। नए विकास प्राधिकरण के बनने से निवेश बढ़ने, रोजगार के अवसर पैदा होने और बुंदेलखंड प्रयागराज क्षेत्र में संतुलित विकास को गति मिलने की उम्मीद है। अब आरएसी यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल। रेलवे ने एसी कोच में आरएसी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब प्रत्येक आरएसी यात्री को अलग से पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा। इसमें कंबल, चादर, तकिया और अन्य जरूरी सामान शामिल होगा। पहले कई ट्रेनों में 2 यात्रियों को एक ही बेडरोल किट दी जाती थी, जिससे शिकायतें मिल रही थी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह नियम एसी चेयर कार को छोड़कर बाकी सभी वातानुकूलित श्रेणियों पर लागू होगा।
गोरखपुर में बनेगा वंदे भारत का पहला एसी सर्विस सेंटर। गोरखपुर के यांत्रिक कारखाने में पूर्वोत्तर रेलवे का पहला अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया है। यहाँ वंदे भारत और एलएचबी कोचों के एसी सिस्टम की जांच और मरम्मत की जाएगी। यह केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे बिजली की बचत के साथ हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इससे वातानुकूलित कोचों में एसी खराब होने की शिकायतें कम होंगी और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली फिलहाल बंद। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने सख्त कार्रवाई की है। परियोजना निदेशक को हटाकर नई तैनाती कर दी गई है और एक्सप्रेसवे पर अगले आदेश तक टोल वसूली रोक दी गई है। सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए आईआईटी खड़गपुर की टीम 2 दिनों में मौके पर पहुंचेगी और 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा पूर्व परियोजना निदेशक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 6 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगह भारी बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, बिजली गिरने के समय सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। हर जिले में खुलेंगे 3 वाहन फिटनेस सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जिले में 3 वाहन फिटनेस जांच केंद्र खोलेगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है। नए केंद्र खुलने से स्कूली बसों और अन्य वाहनों की जांच समय पर हो सकेगी तथा सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। राम मंदिर की आरती का तत्काल पास अब आसानी से मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर में आरती दर्शन के लिए तत्काल पास की नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अब श्रद्धालु मंदिर के मुख्य द्वार के पास बने यात्री सुविधा केंद्र से सीधे पास बनवा सकेंगे। फिलहाल रामलला की आरती के लिए 45 और राम परिवार की आरती के लिए 15 पास प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। पास बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, जबकि छोटे बच्चों के लिए माता पिता के साथ फोटो भी देना होगा। मंगला आरती सुबह 4 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे होती है। इन दोनों आरतियों के लिए एक ही दिन पहले पास जारी किए जाएंगे। मिड डे मील में गड़बड़ी, प्रधानाध्यापिका निलंबित। कानपुर में मिड डे मील के तहत दूध वितरण में अनियमितता मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही मिलने पर एक प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 2 प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि, 1 की वेतन वृद्धि रोकने और 1 को कड़ी चेतावनी दी गई है। जांच में सामने आया कि कई स्कूलों में बच्चों को तय व्यवस्था के अनुसार दूध नहीं दिया जा रहा। जनेश्वर मिश्र को याद कर भाजपा पर बरसे अखिलेश। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सादगी और समाजवादी विचारों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने बिना भेदभाव सभी धर्मों को साथ जोड़ने का काम किया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए की बढ़ती ताकत से घबराकर उसके नए नए मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पार्टी को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर के बढ़ते असर से बीएसपी की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को मिले 22,000 से ज्यादा वोटों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नागीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इसे बसपा के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। संभल हिंसा पर आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 की हिंसा को पहले से रची गई साजिश का हिस्सा बताया गया। आयोग के अनुसार जामा मस्जिद सर्वे को लेकर लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और हिंसा भड़क गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भीड़ हथियारों और पत्थरों के साथ मौके पर पहुंची थी तथा पुलिस और प्रशासन पर हमला किया गया। जांच में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल मसूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का उल्लेख भी किया गया है। भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए 66 करोड़ मंजूर। योगी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को और सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए अनुपूरक बजट में
66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के IT सिस्टम को मजबूत करने और लोक सेवा आयोग की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे वेबसाइट की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। TGT पेपर मामले में हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TGT अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र में हुए गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तलब करते हुए पूछा है कि भविष्य में गलत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसका हलफनामा क्यों न लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मामले की अगली सुनवाई में संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा। योगी सरकार ने वापस लिया 2016 का मदरसा विधेयक। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 का लंबित मदरसा विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया है। यह विधेयक तत्कालीन सरकार के समय पारित हुआ था, लेकिन संवैधानिक आपत्तियों के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वर्ष 2016 में ऐसा विधेयक पास कराया गया था जो बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर था। इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके तहत मदरसा शिक्षकों और तथा कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने पर संबंधित कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की बात थी। इसके साथ ही मदरसा के किसी भी शिक्षक तथा कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच हो सकती थी, न ही पुलिसिया कार्रवाई। सरकार का कहना है कि करीब 10 साल से लंबित इस विधेयक को औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला लिया गया है। हंगामे पर सपा पर बरसे CM योगी। विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने सकारात्मक चर्चा नहीं होने दी। उन्होंने सपा के व्यवहार को विकास विरोधी बताया। वाराणसी स्पोर्ट्स हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़। वाराणसी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल परिसर में 100 से अधिक लोगों ने खिलाड़ियों के हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने हॉस्टल के कमरों, मेस, फ्रिज, कूलर, टीवी और दूसरी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कई खिलाड़ियों के साथ मारपीट भी हुई, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। एक्सप्रेसवे हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे 3 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। मेरठ के भोजपुर क्षेत्र में पीछे से आए तेज रफ्तार के वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी। बारिश के बाद लखनऊ के कई इलाके पानी में डूबे। लखनऊ में तेज बारिश के बाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। नाले जाम होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया और करीब 50,000 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आशियाना इलाके में किला मोहम्मदी ड्रेन उफनाने से कई कॉलोनियां पानी में घिर गई। सड़कें तालाब जैसी बन गई और लोग घंटों तक घरों में फंसे रहे। नगर निगम ने जल निकासी का काम शुरू कर दिया है। लखनऊ में 51 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज क्षेत्र की 51 अवैध इमारतों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिन निर्माणों पर किसी अदालत का स्थगन आदेश नहीं है, उन्हें सील करने या गिराने की कार्रवाई की जाएगी। LDA ने संबंधित फाइलें निकलवा ली हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।